आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष कार्तिक मास में सुनी जाने वाली 4 प्रचलित कहानियां सुना रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सबसे पहली कहानी है बुढ़िया और तुलसी जी की कहानी। कार्तिक मास में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को रोज सींचती थी और कहती थी, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मोत दे और कृष्ण जी का कांधा दे। वह बुढ़िया माई कार्तिक मास में हर रोज तुलसी जी को सींचती और यही बात हर रोज तुलसी जी के सामने कहती। बुढ़िया की बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए और उन्होंने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? सभी स्त्रियां तो तुम्हें हर रोज सींचती हैं, तुम फिर भी सूखती जा रही हो। तब तुलसी माता ने कहा, हे प्रभु, एक बुढ़िया रोज आती है और हर रोज एक ही बात कहती है, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मोत दे और कृष्ण जी का कांधा दे। मैं उसकी सब बातें पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कांधा मैं कहाँ से लाऊंगी? तुलसी जी की बात सुनकर भगवान हंसते हुए बोले, जब वह बुढ़िया मरेगी तो मैं अपना कांधा देने स्वयं आ जाऊंगा। तू बुढ़िया माई से यह कह देना। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण वहां से चले गए। बाद में एकादशी के दिन बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। वहां सब लोग इकट्ठा हो गए। जब बुढ़िया माई को संस्कार के लिए लेकर जाने लगे तो वह किसी से ना उठी, वह बहुत भारी हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण एक 12 साल के लड़के के रूप में वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने कहा, अगर मैं बुढ़िया के कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माँ हल्की हो जाएगी और आप उन्हें उठा पाएंगे। सब लोगों ने लड़के को नादान समझकर वहां से हटाना चाहा, परंतु एक बुजुर्ग ने उसे हाँ कर दी और कहा, तुम कह लो जो तुमने कहना है। तब लड़के ने बुढ़िया माई के कान में कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा गास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, अब ले, कृष्ण जी का कांधा भी ले ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने बुढ़िया माई को कंधा दिया और बुढ़िया माई को मोक्ष मिल गया। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे ही सबको देना। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। कार्तिक मास की दूसरी प्रचलित कहानी है इल्ली और घुड़िया की कहानी। एक बार एक इल्ली थी और एक घुड़िया था। इल्ली बोली, आ घुड़िया, दोनों कार्तिक नहाए। घुड़िया बोला, तू तो गिरी छुहारे में पड़ी रहती है, तुझ में बहुत ताकत है, तुम ही नहा लो, मैं तो मोठ बाजरे में पड़ा रहता हूँ, मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं कार्तिक नहाऊं। इल्ली तो किसी तरह राजकुमारी के पल्ले में छिपकर रोजाना कार्तिक नहाने जाती थी, लेकिन घुन ने कार्तिक स्नान नहीं किया। कार्तिक की पूर्णिमा के दिन दोनों की मृत्यु हो गई। इल्ली अगले जन्म में राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई और घुड़िया राजा के घर में मेंढक बना। जब राजकुमारी का विवाह हुआ तो विदाई के समय राजा ने राजकुमारी से कहा, पुत्री, जो तुम्हें चाहिए वह मांग लो। राजकुमारी बोली, मेरे रथ के साथ सोने की सांकल से मेंढक को बांध दो,
राजा ने कहा, मेंढक भी कोई मांगने की चीज है, कुछ हीरे जवाहरात मांगो। राजकुमारी बोली, मुझे तो मेंढक ही चाहिए। राजा ने सिपाहियों को कहकर मेंढक को रथ से बंधवा दिया। राजकुमारी ने महल में पहुंचकर मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ी से चढ़ती या उतरती, तब मेंढक कहता, ए चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी तो पिला। इस पर राजकुमारी कहती, भाई घुड़िया, पहले कार्तिक तो नहा ले। एक दिन राजकुमारी की देवरानी और जेठानी दोनों ने राजकुमारी को मेंढक से बातें करते हुए सुन लिया। उन्होंने राजकुमार से कहा, तू रानी लाया है या जादूगरनी? यह इंसानों से बातें नहीं करती, यह तो जानवरों से बातें करती है। इस पर राजकुमार बोला, जब तक मैं खुद नहीं देख लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। इतना कहकर राजकुमार छिप कर बैठ गया। जब राजकुमारी सीढ़ी से उतर रही थी, तब राजकुमार ने राजकुमारी और मेंढक के बीच हुई बातचीत को सुना और राजकुमार ने गुस्से में तलवार निकाल ली और पूछा, मेंढक से क्या बातें हो रही थी? सच बताओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। राजकुमार के पूछने पर राजकुमारी ने सारी बातें बताई और कहा, पिछले जन्म में यह मेंढक घुड़िया था और मैं इल्ली। मैंने इसे कार्तिक नहाने के लिए कहा था, पर यह नहीं नहाया और मैं तो नहा ली। हम दोनों पिछले जन्म की बातें ही करते हैं। राजकुमार ने आश्चर्यजनक स्वर में कहा, कार्तिक स्नान करने से इतना फल मिलता है, तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और दान पुण्य करेंगे। फिर राजकुमार और राजकुमारी ने कार्तिक स्नान किया, जिससे उनके राज्य और धन संपत्ति में वृद्धि हुई। हे विष्णु भगवान, जैसा आपने इल्ली को कार्तिक स्नान का फल दिया, वैसा ही सबको देना और घुड़िये जैसा किसी को मत देना। कथा समाप्त। आइए अब सुनते हैं कार्तिक स्नान की बुढ़िया माई की खिचड़ी के कटोरे की कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह कार्तिक मास का व्रत किया करती थी। उसके व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान स्वयं आते और एक कटोरा खिचड़ी रखकर चले जाते। बुढ़िया माई वही खिचड़ी खाकर अपना व्रत खोलती थी। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज बुढ़िया माँ को खिचड़ी खाते हुए देखकर ईर्ष्या करती और कहती, इसका तो कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिलती है। एक दिन बुढ़िया माई कार्तिक मास का स्नान करने के लिए गंगा जी पर गई। पीछे से कृष्ण भगवान उसकी खिचड़ी का कटोरा रखकर चले गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा देखा और यह देखा कि बुढ़िया घर पर नहीं है, तो वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े में फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद जब बुढ़िया घर आई, तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई। वह बार बार एक ही बात कहती रही, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी, वहाँ एक पौधा उगा और उसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से जा रहा था, तो उसकी नजर उन दोनों फूलों पर पड़ी। वह उन्हें तोड़कर घर ले आया। घर आने पर उसने वह फूल रानी को दे दिए, जिन्हें सूंघने से रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। जब वह दोनों बड़े हो गए, तो वह किसी से बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते, उन्हें रास्ते में वही बुढ़िया मिलती और वह अभी भी यही कहती थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर राजा के दोनों बेटे यही कहते, हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा कटोरा। वह जब भी शिकार पर जाते, बुढ़िया यही बात कहती और वह दोनों वही उत्तर देते। राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी के साथ नहीं बोलते, तो यह बुढ़िया के साथ बातें कैसे करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल में बुलवाया और कहा,
कि यह दोनों किसी के साथ नहीं बोलते तो तुम्हारे साथ कैसे बोलते हैं। इस पर बुढ़िया ने कहा, महाराज मुझे नहीं पता ये दोनों कैसे मेरे साथ बोलते हैं। मैं तो कार्तिक मास का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का कटोरा देकर जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा, इस पर दोनों लड़कों ने कहा, तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी। उस खिचड़ी की जगह एक पौधा उगा और उस पर 2 फूल आए। वह दोनों फूल राजा तोड़कर ले गया और जब उन फूलों को रानी ने सूंघा तो हम दोनों लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने के लिए कहा। हे श्री कृष्ण भगवान, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी और उसे महलों में वास दिया, वैसे ही सभी का कल्याण करना। कथा समाप्त। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। आइए अब शुरू करते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सास बहू की कहानी। एक बार सास ने बहू से कहा, कार्तिक मास शुरू हो रहा है, मैं इस बार कार्तिक स्नान करना चाहती हूँ। बहू बोली, जरूर करो, मैं भी आपके साथ कार्तिक स्नान करूंगी। बहू की बात सुनकर सास ने कहा, तुम्हारी तो अभी बहुत उम्र पड़ी है, तुम बाद में कर लेना। यह कहकर सास गंगा स्नान के लिए चली गई। सास के पीछे बहू ने कुम्हार के यहाँ से मिट्टी के छोटे छोटे कुंड मंगवाकर रख लिए। बहू रोज सुबह जल्दी उठकर नहाने के लिए कुंड लेती और बोलती, मन चंगा तो कुंड में ही गंगा। सास नहाए उंड बैठ, मैं नहाऊं कुंड बैठ। बहू के यह कहने पर कुंड में गंगा जी आ जाती और बहू नहा लेती। एक दिन गंगा जी में नहाते वक्त सास की सोने की नथ गंगा जी में बह गई। जब बहू नहाने लगी तब उसने बोला, मन चंगा तो कुंड में ही गंगा। उसके ऐसा कहते ही गंगा जी के साथ नथ भी कुंड में आ गई। बहू ने सास की नथ को पहचान लिया। कार्तिक मास पूरा हुआ तो सास घर आ गई। बहू ने वही नथ पहनकर सास का स्वागत किया। सास ने कहा, बहू यह तो मेरी नथ है जो गंगा जी में गिर गई थी, तुम्हें यह कैसे मिली? बहू ने सास को कुंड में गंगा जी के आने और साथ में नथ आने की बात बताई। सास ने बहू से बोला कि मुझे अब ब्राह्मण भोज करवाना है। बहू बोली, मुझे भी करवाना है, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है, व्रत उपवास भी किए हैं, पीपल 5 पत्थरों की पथवारी और तुलसी को सींचा है, दीपक भी जलाया है, घर में रहते हुए ही भगवान की परिक्रमा भी की है। मेरी परिक्रमा यही स्वीकार करने की मैंने प्रभु से प्रार्थना भी की है। सास को बहू की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और बोली, तूने कार्तिक स्नान नहीं किए। बहू सास को अंदर ले गई और उसने कुंड दिखाए। सास और बहू ने देखा कि कुंड तो सोने के हो गए हैं। अब सास को विश्वास हो गया कि बहू ने कार्तिक स्नान किए हैं और खुशी खुशी दोनों सास बहू ने व्रत का उद्यापन किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया और दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। कथा समाप्त। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। जय श्री राधे कृष्ण। इस प्रकार कार्तिक मास की 4 प्रचलित कथाएं समाप्त होती हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। यदि आपको कथा पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय माता दी लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।